आज की ये नामांकन जो समारोह है, इसमें मंच पर उपस्थित है, विराजमान है हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोल एंड माइन आदरणीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी, जिन्होंने कुछ देर पहले हम लोग के बीच बहुत ही अच्छे ढंग से क्या क्या माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए क्या क्या काम किए हैं, ये पूरा हमारे सामने रखे हैं। हमारे बीच उपस्थित है श्री राम सिंह, जो भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए हुए, वो भी अपने सामने अपना वक्तव्य रखे हैं। मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और बहुत ही अच्छी मात्रा में आप लोग जीतोगे, इतना तो मैं जानता हूं। और ये सब यहाँ का जो उपस्थिति है, इसी से पता लग रहा है। हमारे बीच जो श्री नंद किशोर राम जी है रामनगर केंद्र से, वो अभी मैंने सुना वो आने वाले हैं। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती भागीरथी देवी, बहुत बार के एमएलए रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से और राष्ट्रपति जी से सम्मानित भी किए गए हैं, अभी अभी पता लगा। हमारे बीच श्री गजेंद्रधर मिश्रा जी, लीडर्स ऑफ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के और पार्टी वर्कर्स, और मंच पर उपस्थित है हमारे ट्राइबल के जो लीडर्स हैं, और हमारे बीच जो ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहनों, और वाल्मीकि नगर से श्री ऑनरेबल एमपी कुछ देर पहले यहाँ पर थे, वो चले गए हैं। फिर जो दूसरा केंद्र में मुझे जाना है, उसी में उनको जाना है, इसलिए वो चले गए, श्री सुनील कशुआ जी। हमारे बीच श्री प्रभात रंजन सिंह जी, एक्स एमएलए, श्री अचिंत कुमार लाला जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भगवा, और हमारे बीच मेरे बहनों और भाइयों, सबको मैं त्रिपुरा वासियों के तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत दूर छोटे से राज्य से आया हूं, और त्रिपुरा में क्या क्या होता था, हमारे थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई जो सीआरपी में पहले रहते थे, अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए हैं, और वहां का क्या सिचुएशन है, इसके बारे में आप लोगों के सामने रखें। हम लोग जानते हैं यहाँ पर 243 एमएलए सीट्स है, और इसमें 2 फेज में इलेक्शन होने वाला है, एक 6 नवंबर और दूसरा है 11 नवंबर, और रिजल्ट जो है 14 नवंबर में आएगा। और मैं कंफर्म हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब हम लोग के साथ है, 14 नवंबर में क्या होने वाला है, ये अभी से हम लोग बोल सकते हैं। और यहां पर कहा गया है जो 9 सीट इस चंपारण में है, और ये 9 सीट में मैं समझता हूं लास्ट ईयर 8 सीट जीत पाया है, और इस बार 9 सीट में जीत हासिल होगा, इतना तो मैं कह सकता हूं। और मेजोरिटी मिलने के लिए 120 सीट चाहिए, और अभी कहां पहुंचेगा, यह चमत्कारी होने वाला है, ये मैं कह सकता हूं। हमारे यहां एनडीए अलायंस का गठबंधन है, बीजेपी 101 में, और जनता दल यूनाइटेड हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 101 में, चिराग पासवान जी का जो लोक जनशक्ति पार्टी है 29 सीट में, और हिंदुस्तान जो अवन मोर्चा है जितेंद्र राम मांझी जी के 6, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 6, ये लेके हम लोग का भी जो सीट अरेंजमेंट हुआ है, मैं समझता हूं कि ये जो 243 सीट से अभी बिहार कुछ कमाल का रिजल्ट आने वाला है, वो मैं समझता हूं। जिस तरह हमने यहां पर उत्साह मैंने देखा, और ये थोड़ी देर पहले
मैं बात कर रहा था माननीय मंत्री जी से, यहाँ पर चंपारण सब जानते हैं चंपारण के नाम, और यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी के जो पहले बार सत्याग्रह मूवमेंट 1917 में यहाँ पर हुआ है। कुछ दिन पहले बिहार दिवस जो 22 मार्च जब 1912 में जो बिहार बना था, सबको मालूम है, जो प्रोविंस था बांग्ला, बिहार, उड़ीसा, तब जाके जब बिहार बना है 1912 में 22 मार्च, त्रिपुरा में भी हम लोग बिहार दिवस मनाए हैं। आपके बिहार से बहुत जो लीडर्स हैं वहां पर गए थे, और वहां बहुत बिहार से आईएएस ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर से शुरू करके वहां पर मजदूर से शुरू करके हर स्तर के बहुत लोग बिहार के रहने वाले वहां रहते हैं, और हम लोग अच्छी तरह से वहां पर बिहार दिवस मनाए। तो मैं वहां पर आज जब यहाँ पर हेलीकॉप्टर से मैं निकल के आया था, किसी ने मुझे कहा कि बिहार में आपका स्वागत है। मैं कहना चाहता हूं, बिहार में मैंने 5 साल यहाँ पर बिताया है। पटना यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज डेंटल में मैं पढ़ा था, इसलिए बिहार के बारे में मुझे हर विषय मुझे मालूम है। इसलिए मेरे लिए ये ऐसा नहीं है कि ये नया बिहार है, मुझे लगता है मैं आई एम एट होम, मैं अपना घर में मैं वापस आया हूँ। कुछ दिन पहले भी मैं ये 2 महीने पहले यहाँ पर आए थे, अपना इंस्टीट्यूशन में मुझे ये लोग फेलिसिटेशन भी दिए। अभी भी बहुत सारा दोस्त यहाँ पर पटना में है, बहुत सारे बिहार में, बहुत सारे जिले में है, इन लोगों के साथ हमेशा मेरा बातचीत होता रहता है। और मैं समझता हूँ ये बिहार, ये भारत का एक आत्मा है, और देश का एक आत्मा है, और साथ ही साथ बिहार के पूरा देश का एक मस्तक है। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि बिहार से जो टैलेंट निकला है, बिहार से जो चीज देश के लिए दिया है, ये आज भी हर जगह ये सब बात करते हैं, और हम गौरवान्वित है ये इस प्रदेश में मैं आने का मुझे बताया गया है। और इस देश में ये मैं समझता हूँ, ये भारत में ये बिहार एक गले का हार है, और भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का, ज्ञान प्रदान का ये एक स्थान है। हम गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान है। हम हमेशा जब यहाँ पर पढ़ते थे, हम जाते थे वहाँ। माता जानकी का यहाँ पर जन्मभूमि है। मेरा जो वक्ता पहले मुझे यहाँ पर रखे हैं, उन्होंने इस बारे में बात किया है। त्रिपुरा सुंदरी माँ, आप सब जानते हैं 51 पीठ शक्तिपीठ जो है, वहां पर एक पीठ है, इनका नाम है माता त्रिपुरा सुंदरी। वहां का आशीर्वाद लेके मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि यहाँ पर जो चंपारण का जो 9 सीट है, 9 सीटें जीत हासिल हो, इसके लिए मैं माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से, माता त्रिपुरा सुंदरी से आशीर्वाद लेके आपके पास आया हूँ। आज यहाँ पर मेरे पूर्ववर्ती वक्ता उन्होंने बताया त्रिपुरा में क्या हाल था। त्रिपुरा पहले हिंसा का, एक उग्रवाद का एक स्टेट था। वहां से 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काफी मेहनत करने के बाद ये त्रिपुरा आज ये कम्युनिस्ट शासन से हम लोग मुक्ति लाभ किए हैं। अभी त्रिपुरा में एनएलएफटी, उसके बाद आईटीएफटी, जितना उग्रवादी है सबने अपना वहां पर जो हथियार उन्होंने डाल दिया है, और हम लोग कह सकते हैं जे त्रिपुरा अभी माने वहां पर कोई भी एक भी वहां पर कोई उग्रवादी नहीं है। और यह संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे कि अगर नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब देश भी डेवलप नहीं होगा। वहां पर उन्होंने हीरा मॉडल दिया, नेशनल हाईवे दिए हैं, वहां पर इंटरनेट दिए हैं, वहां पर रेलवे दिए। कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे वहां पर रेल लाइन अगरतला में जा सकता है। वहां पर नेशनल हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे, ये चारों चीज माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को दिए हैं। आज मैं ये जो भाई बिहार का प्रदेश है, ये बुद्ध का की करुणा और आचार्य जो चाणक्य का ज्ञान और चंद्रगुप्त का जो शरिया और पूज्य बापू जी के जो सत्य के इस धरती पर खड़ा रहकर मैं अपने आप को प्राउड में फील कर रहा हूं।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिहार के लोगों से नहीं बल्कि देश के आत्मा के साथ मैं रह रहा हूं। बंधुगण, आप बिहार केवल एक राज्य नहीं है। मैं पहले जब हम हॉस्टल में रहते थे हम लोग बात करते थे, एक से एक ज्ञानी लोग यहाँ पर है। और बिहार जो है एक राज्य नहीं है, एक विचार है। मैं समझता हूँ यहाँ से बहुत चीज हम लोग जान पाते हैं। हम लोग जब ट्रेन में चढ़ते थे, बिहार के लोग जब बात करते थे, एक से एक मैंने देखा इनका ज्ञान में कभी भी कमी नहीं मिला। हम लोग जो यहाँ पर 74 जो लाख है अधिक जो किसान है, इनके खाते में किसान माननीय प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि के जो राशि, अर्थ राशि यहाँ पर जा रहा है। और किसानों को विकास के लिए मखाना बोर्ड उन्होंने बनाया है और इससे किसानों को काफी राहत मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये जो रफ्तार अभी बिहार को मिल गया है, वो रफ्तार को पकड़ के और आगे कम से कम 2 गुना 3 गुना ये विकास होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी एक टारगेट हम लोग को दिया है जो विकसित भारत 2047 में, अर्थात 2047 में। और उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो टारगेट है, जो आप जानते हैं 11 स्थान में अर्थनीति में हम लोग स्थान था, 11 स्थान से अभी हम लोग 4th पोजीशन में चले आए। और 2047 इसके पहले बल्कि हम लोग 30+ जो मार्किन ट्रिलियन डॉलर वहां तक हम लोग को पहुंचना है। और उस हिसाब से बिहार का जो सहयोग ज्यादा होना चाहिए। मैं जब हेलीकॉप्टर से मैं आ रहा था, मैं पूरा बिहार जहां से मैं आ रहा था, मैं देखा बिहार माने इतना यहाँ से जो जमीन है इतना फर्टाइल है, यहाँ से क्या नहीं हो सकता है, सब चीज हो सकता है। पहले हम लोग सब जानते हैं क्या जंगल राज लालू जी ने कैसे कैसे यहाँ पर चलाया। हम लोग राजनीति भी क्या उनका भी हम लोग देख चुके हैं। वहां से हम लोग निकल के अब आए हैं, अभी भी बार बार कोशिश कर रहे हैं। जे इनका जो स्कैम का जो राज उन्होंने चलाया अभी भी बेल पर है उनका, हम सब जानते हैं। तो फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार के जनता, चंपारण का जनता इनको जानते हैं, जे ऐसा जो गुंडा राज उन्होंने चलाया उससे हम लोग निकल के आए हैं। और आने वाले दिन ये कभी भी हम लोग ये मौका नहीं देंगे और ऐसा प्रदेश फिर से नहीं बनाना है। हम लोग हर गांव एक बिजली, हर सड़क पहुंची है। 7000 किलोमीटर हाईवे जाल यहाँ पर बीज रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, कम से कम 75 लाख जो महिला है इनको ये सुविधा मिलेगा। हर घर नल से जल, ये हर जगह में हर घर में वो पहुंच रहा है। महिला को 35% रिजर्वेशन यहाँ पर हम लोग देखें तो जहां पर नौकरी का सवाल है 35% हमारे ये सरकार नीतीश जी के जो एनडीए सरकार ये दे रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को सिर पर छात उन्होंने दिया है। और हमने उज्ज्वला योजना जो माताओं के जो जानलेवा धुआं जिसको कहते हैं वो मुक्ति दिलाया। 125 में अपना साथी से अभी बात कर रहे थे, यहाँ पर 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ ऑलरेडी शुरू हो गया है। भाइयों और बहनों, बिहार के सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, युवा वर्ग बहुत है यहाँ पर और हमारे लिए ये बहुत गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि 18 से 35 साल का जो युवा है ये भारत का एक हम लोग के लिए शक्ति का विषय है। ये युवा शक्ति और हम ये बिहार को हम मजबूत बनाने के लिए हमारे बिहार सरकार वो ऐतिहासिक जो कदम उठाया है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे कदम उन्होंने उठाया। यहाँ का मिट्टी संघर्ष से और संकल्प से और उससे भी बढ़कर असीम संभावना है यहाँ पर। ये नई बिहार है और इसका पहचान है जो अपने युवाओं पर भरोसा करता है। हम जानते हैं कि बिहार के बहुत कठिन समय देखा है, कभी बाढ़ का, कभी पलायन, बेरोजगारी, पिछड़ेपन के लंबी लड़ाई बिहार में हुआ है। लेकिन बिहार के जनता ने ये
दिखा दिया है कि अगर इरादा साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो तो कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है भाइयों और बहनों, ये एक विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, विश्वास और उसका प्रयास का ये बीजेपी पार्टी है। हमने दिखाया है बिहार कैसे होता है, विकास कैसा होता है वो ने दिखाया। हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में तो मैंने बताया, और बिहार को जिस तरह आने वाले दिन जिस तरह आगे बढ़ने का हम लोग कोशिश करें, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में, नीतीश जी का एनडीए सरकार जिस तरह कोशिश कर रहे हैं। कल हम टीवी में देख रहे थे, हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी कह रहे थे कि आपने कितना गंगा के ऊपर ब्रिज किया है, 4 ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है और आने वाले दिन और 10 ब्रिज बनने वाला है। और एयरपोर्ट में अभी वहां पर एयरपोर्ट में उतरा, और जब पहले आया था उसी दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी उनका इनॉग्रेशन किया है। और मैं समझता हूं यहां पर पुनिया में एयरपोर्ट बनाया है, दरभंगा में भी एयरपोर्ट बनाया है, और बहुत सारे और भी एयरपोर्ट यहां पर बन रहा है। विकास के गारंटी भारतीय जनता पार्टी अगर कोई दे सकते, भारतीय जनता पार्टी दे सकते। आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, G20 का अध्यक्षता, चंद्रयान की सफलता, आत्मनिर्भर भारत अभियान और से और संभव हुआ है। ये सब जो हुआ है इसलिए ये हमारे पास ऐसा मजबूत एक जो लीडर है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। समय बहुत कम है, मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं, जो हमारा जो यहाँ पर जो एमएलए के प्रार्थी है, इन लोगों को आप जितना हो सकता है बहुत वोट इनके फेवर में दे के बीजेपी को जो उम्मीदवार है हमारा, जो आने वाले दिन जो वोट का दिन सवेरे सवेरे आप लोग पहुंचिएगा और बिहार को एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा। हमारे बीच ऑलरेडी जो एक उम्मीदवार है और दूसरा उम्मीदवार अभी आया नहीं, अभी आ गए हैं भाई साहब, तो इनको जितना हो सकता है सवेरे सवेरे जाके आप लोग ये जो 2 स्टेज में वोट होगा उसमें जाके उनको जिताइएगा। और जीतने के बाद 14 नवंबर हम हो सकता है फिर यहाँ पर आए। सबको धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को विराम देते हैं। नमस्ते, वंदे भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।